हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वरूपा जैन स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको यही चैप्टर इंग्लिश मीडियम में विद हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल ब्रेन क्विज में जाकर भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हमने पदार्थ के कणों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। पदार्थ के गुण क्या क्या हैं? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था। अगर आपने चैप्टर 1 का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्था इसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब पदार्थ की अवस्थाओं के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, प्लाज्मा और बोसोन कण, लेकिन हम इस चैप्टर में इन 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित करें: पेन, किताब और लकड़ी और छड़। अब आप ये सामान को एकत्रित करें और ठोस के क्या क्या गुणधर्म है वो हम देखते हैं। इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाएं। अब आपने यहाँ पर ये वस्तु ले लिया और इसके आसपास आपने ये रेखाचित्र बना लिया। इस तरह से आपने बाहर पेंसिल को, ये पेंसिल ले ली, पेंसिल के आगे पीछे आपने ये कर दिया, तो आपने क्या देखा? इसका एक आकार बन गया। क्या इन सभी का निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं और स्थिर आयतन है? हाँ, देखो, इसका एक, जहाँ पे हमने किताब रखी है उसका एक निश्चित आयतन हो गया और उसका एक आकार बन गया है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? आप अब इन पर हथौड़ा मारेंगे, इनको खींचेंगे, इनको गिराएंगे तो क्या होगा? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? अब इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से क्या हम मिला सकते? नहीं मिला सकते। बल लगाकर इनको संपीड्य करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? संपीड़न मतलब दाब। उस वस्तु पर अगर हम दाब लगाएंगे तो क्या दब जाएंगे? अब एक बॉल लेंगे, उस बॉल को हम दबाएंगे तो ये इस तरह से दब जाएगी। एक किताब लेंगे, उसको हम दबाएंगे तो ये नहीं दबेगी। इसका मतलब इसका संपीड़न नहीं होता है। अब आगे हम इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, स्थिर आयतन होता है और नगण्य संपीड़िता होती है। अब ठोस के हमने क्या गुणधर्म पढ़े? इसका एक निश्चित आकार होता है, ये आप इसको पहला नंबर 1 कर सकते हैं। स्पष्ट सीमाएं होती है, इसकी कुछ सीमाएं होती है और इसका आयतन भी निश्चित होता है और इसकी संपीड़िता, इसका दबाव नगण्य होता है। इसको हम दबा नहीं सकते। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। अब ये ठोस की ये जो विशेषताएं आपको याद कर लेनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? हाँ, ये ठोस है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव नहीं है। क्यों? चलिए देखते हैं। ये सभी ठोस है। बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है। बल हटा लेने पर यह पुनः अपने आकार में है। वो हट तो जाता है, रबड़ को हम खींचेंगे पर उसको छोड़ देंगे तो वापस अपना आकार ले लेगा। इसमें अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथों में ले या किसी भी प्लेट में ले, इनके क्रिस्टल होते हैं तो इनका आकार बदलता नहीं है, सेम टू सेम रहता है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, इनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे उसका संपीड़न संभव होता है। तो ये सब ठोस है। अब हम द्रव अवस्था पढ़ेंगे। आई होप आपको ठोस अवस्था समझ में आ गई। ठोस अवस्था के हमने गुण क्या देखे? इनका आकार निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। अब हम द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, पेय,
विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पे डाल दें। क्या होगा, एक आप बर्तन में द्रव को डाल दीजिए। एक गिलास में आपने ये पानी को डाला तो ये पूरा भर दिया, तो इसके ग्लास का ये आकार ले लेगा ये जल। इन द्रवों को फर्श में डाल देने पर क्या होता है, किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान होता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या आसानी से बहता है? प्रेक्षणों से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसका आकार तो बदलता रहता है, जिस बर्तन में हम जैसा द्रव डालेंगे और बर्तन के आकार का वो आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी आकार लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए इन्हें दृढ़ नहीं लेकिन तरल कहते हैं। इनको हम दृढ़ नहीं कह सकते, इनका आकार बदलता रहता है और ये बहता रहता है। हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु व पौधों के लिए अनिवार्य होती है। अब ठोसों का द्रव में विसरण हो जाता है, द्रव का द्रव में विसरण हो जाता है, द्रव का गैस में हो जाता है। ये विसरण संभव है। अब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब एक दूसरे में विसरित हो जाते हैं। विसरण का गुण हमने पढ़ा था, जो कण स्वतः आकर्षित हो जाते हैं उन्हें हम विसरण कहते हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठोसों की अपेक्षा द्रवों के कण थोड़े दूर दूर होते हैं, उसमें रिक्त स्थान अधिक होता है, तो वो विसरण भी अधिक होता है उसमें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आपको ये द्रव अवस्था समझ में आ गई होगी। अब द्रव अवस्था के हमने क्या गुणधर्म देखे? इसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है और इसकी संपीड्यता ठोसों से अधिक होती है लेकिन द्रव से, गैस से कम होती है। अब हम गैस अवस्था पढ़ेंगे। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है? एक मिनट में बड़ा कर लेती हूँ। जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है, उससे पता लगाए कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। इससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। 100 ml की 3 सीरीज लें और इनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सब सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज से हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशील आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। अब आप एक सिरिंज लो। उस सिरिंज में एक में आपने गैस भर दिया, एक में आपने द्रव भर दिया और एक में आपने चॉक भर दिया और यहाँ पे पिस्टन को बंद कर दीजिए। अब आप उसको पिस्टन को और यहाँ पे एक रबर की कॉर्क लगा दी। अब उस पिस्टन को आप दबाएंगे तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? इस तरह से दबाएंगे तो आप क्या देखेंगे? गैस है वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा, फिर द्रव होगा और चॉक है और वो कुछ भी बुरादा ले लो तो वो नहीं निकल पाएगा। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता मतलब कंप्रेशन, दबाव काफी अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड्य गैस होती है। एलपीजी गैस जो हम घरों में जिससे हम खाना बनाते हैं, इस तरह से सिलेंडर में हमारे गैस भरी हुई रहती है, उसे एलपीजी कहते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ये आती है एग्जाम में। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, का उपयोग करते हैं। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैसों के अत्यधिक आयतन को एक
कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड्य किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इनकी संपीड्यता अधिक होती है, इसलिए एक से दूसरे में आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम ले जा सकते हैं। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान लेते हैं कि क्या खाना बना है। तो जैसा कि हमने देखा कि गरम खाना होता है, गरम खाने की खुशबू हमें बाहर तक आ जाती है, हलवा बनता है तो उसकी खुशबू आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो यह हमने देखा कि गैसों के कणों के बीच में बहुत ज्यादा इस तरह से रिक्त स्थान होता है जिससे उनका विसरण अधिक होता है। तो अब हमने ठोस, द्रव और गैस के क्या गुणधर्म पढ़े ये आप इस चित्र से समझते हैं। ठोस के गुण ये देखे हमने कितने पास पास होते हैं। ये इस तरह से द्रव के ये थोड़े से दूर दूर होते हैं, आप देख सकते हो, और गैसों के बहुत दूर दूर होते हैं। अब इसके आधार पर हम इसके गुणधर्म बता सकते हैं। गैसों का हमने क्या गुणधर्म पढ़े थे? गैसों का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, पर इसकी संपीड्यता नगण्य होती है क्योंकि इसके जो कण है वो बहुत पास पास होते हैं और उनमें आकर्षण बल अधिक होता है। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है और इसकी नगण्यता गैसों से अधिक होती है। और गैस में हमने क्या पढ़ा था? इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है, लेकिन इसकी संपीड्यता अधिक होती है क्योंकि इसके कण दूर दूर होते हैं, इससे वो जल्दी से विसरण कर लेते हैं। तो आज हमने गैस, द्रव और ठोस के गुणधर्म के बारे में पढ़ा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की 3 अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में बर्तनों की दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनाती है। अब हमने देखा गैसों की अवस्था के कणों बहुत दूर दूर होते हैं तो उसमें नियमितता होती है पर उसका दबाव ज्यादा होता है, इसलिए किसी भी बर्तन में हम डालेंगे तो गैस एकदम से उसका आकार ले लेगा और कारण गैस का दबाव बना रहता है। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। इस चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर एक साथ लास्ट में दूसरे वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको रिवीजन करते रहिए और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।